प्रिया कैसेट प्रेजेंट। शिव से गौरा ने ठानी है ठान, मुझको ये तो बता दो भगवान, किसके बल पर टिका है आसमान, किसके बल पर। हाँ दोस्तों, गौर करें इस गीत की तरफ। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं। आज मैया पार्वती पहुंच करके एक प्रश्न कर देती हैं और पूछने लगी हैं, भोले बाबा शिव से गौरा ने ठानी है ठान, मुझको ये तो बता दो भगवान, किसके बल पर टिका है आसमान, किसके बल पर। पूछने लगी मैया पार्वती, ये बताओ भोले बाबा, ये आसमान किसके बल पर टिका हुआ है? एक रोज कहा गौरा ने शंकर से यूं हंसकर, एक बात बता दो मुझे महादेव जी शंकर। पृथ्वी आकाश बीच ना दीवार खड़ी है, किस पर टिका आकाश मुझे चिंता बड़ी है। आज उसी समय शंकर ने कहा, मति तेरी चक्कर में पड़ी है, सत धर्म की संसार में एक महिमा पड़ी है, माया के मोह जाल में संसार पदा है, और धर्म के खंभों पर ये आकाश टिका है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे हैं, पार्वती ये संसार धर्म के खंभों पर टिका हुआ है। उसी समय मैया पार्वती के मन में जिज्ञासा हुई और पूछने लगी, तो बस यही इच्छा मेरी पूरी करो शंकर, और धर्म के खंभे भी हमें दिखलाओ चलकर। पार्वती मैया कहने लगी, हमें धर्म के खंभे दिखाओ चलकर। बात मेरी यही तुम लो मान, किसके बल पर टिका है आसमान, किसके बल पर। शिव से गौरा ने ठानी है ठान, मुझको ये तो बता दो भगवान, किसके बल पर टिका है आसमान, किसके बल पर। जिस समय जिद करने लगी मैया पार्वती, हट करने लगी। और ध्यान रखना भाइयों, त्रिया हट, राज हट, बाल हट, ये तीन ऐसी हट हैं जो फिर मानते नहीं है। और वही हुआ, त्रिया की हट पे शंकर जी लाचार हो गए, कोड़ी का रखा भेष वो तैयार हो गए।
भगवान भोले बाबा कोड़ी बन करके चले और कहां पहुंचे? एक राजा मानधाता उसी नगर में पहुंचे, उजड़ा हुआ था बाग उसी बाग में पहुंचे। माया प्रभु की बाग वो हरियाने जब लगा, फल फूल और पत्तों से वो लहराने जब लगा। महाराज मानधाता का उजड़ा हुआ बाग जब हरा भरा हो गया कोड़ी के आने से, लेकिन हुआ क्या? राजा की नगर वासियों ने राजा से कहा, महाराज अब लहरा रहा है बाग आपका। एक कोड़ी आया बाग में और नारी संग है, जिसे देख करके मेरी भी तो अकल दंग है। राजा के नगर निवासी कहने लगे, महाराज एक ऐसा कोड़ी बाग में आया है, इससे पहले हमने बुरी शक्ल किसी की नहीं देखी, और हम क्या बताएं? उसकी छवि का करूं क्या बखान, किसके बल पर टिका है आसमान, किसके बल पर। जिस समय ये सुना है महाराज मानधाता उसी समय बाग में जाकर के पहुंचे। कोड़ी बेसधारी भगवान भोले बाबा को देखा लेकिन पहचान नहीं पाए, और हुआ क्या? राजा ने आकर देखा जो कोड़ी का करिश्मा, सर को झुका के कोड़ी के पैरों पे गिर पड़ा। सेवा मैं करूंगा तुम्हारी। पैरों में गिर पड़ा। महाराज मानधाता कहने लगा कि आप हमारे महलों में चलिए, हम आपका इलाज करवाएंगे, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए, लेकिन तुम्हें ठीक कराएंगे। एहसान प्रभु आपका मैं सर पे रखूंगा, काया तुम्हारी ठीक ही करवा के रहूंगा। करूं सेवा लगा करूं मैं जान, किसके बल पर टिका है आसमान, किसके बल पर। मानधाता के निवेदन करने पर वो कोड़ी बेसधारी भगवान भोले बाबा महलों में जाकर के पहुंचे। इलाज शुरू हो गया, लेकिन हुआ क्या? बरसों किया इलाज ना कोई फायदा पाया, राजा हुआ कंगाल वो शिव की ही थी माया। सारा खजाना लगा दिया लेकिन कोड़ी ठीक नहीं हुआ, और जब एक कौड़ी भी पास नहीं बची तो महाराज मानधाता बहुत दुखी हुए। पैरों पे गिर के एक दिन राजा ने पुकारा, महाराज कैसे ठीक होगा कोड़ तुम्हारा। आप दुखी मन से पूछने लगे, मानधाता प्रभु आप कैसे सही होंगे? तो वो कोड़ी कहने लगा, कोड़ी ने कहा तू नहीं करवा सकता दवा, करना है तो बस कर ले मेरी एक है दवा। बच्चे के सर को काट के ला खून की धारा, ला करके खून लगा दे जाए कोड़ हमारा।
कहने लगा अपने बच्चे के सर को काट कर जब तू खून हमारी काया पर लगाएगा तो मैं सही हो जाऊंगा। लेकिन मानधाता उसी समय रोने लगे और कहने लगे, राजा ने कहा दीनानाथ कैसे निभाऊं, बच्चा नहीं है मेरे खून किसका मैं लाऊं। मानधाता कहने लगे हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, हम किसको ला करके और उसका खून चढ़ाएं, किसको ला कर करूं मैं कुर्बान, किसके बल पर टिका है आसमान, किसके बल पर। मानधाता कहने लगे महाराज हमारे यहाँ न कोई बेटी है न कोई बेटा है। लेकिन कोड़ी कहने लगा मानधाता, कोड़ी ने कहा राजा अब तू होना दुखारी, 6 मास का है गर्भ रखती रानी तुम्हारी। कोड़ी कहने लगा तुम्हारी रानी के उदर में 6 महीने का बच्चा पल रहा है। उसी समय आश्चर्य हुआ महाराज मानधाता को पत्नी के पास में आए। कोड़ी बताया राजा सुन के दंग रह गया, रानी से कहा हाल सारा घर को जब गया। महाराज मानधाता पूछने लगे तो रानी कहने लगी महाराज मेरे उदर में 6 महीने का बच्चा तो है, लेकिन लड़की है या लड़का मुझे नहीं मालूम। मानधाता कहने लगे कोई बात नहीं है, वचन धर्म का रानी अब है मुझको निभाना, और लाल तेरे की भेंट मुझे कोड़ी पे चढ़ाना। मानधाता कहने लगे वो चाहे जो भी हो, लेकिन हम कोड़ी को वचन देकर के आए हैं उस बच्चे को काट करके उसकी काया पर खून लगाना है। तो आज मानधाता की पत्नी क्या बोली है। पत्नी ने कहा फाड़ो दरदादी तुम्हारी, सत धर्म है तो चली जाए जान हमारी। आज उसी समय राजा ने उदर फाड़ा निकाला है लाल को, हाथों से संभाला है अपने प्यारे लाल को। ले लाल राजा अब कोड़ी के पास में आया, क्यों कर रहा है देर यूं कोड़ी ने फरमाया। आज उसी समय सर धड़ से अलग कर दिया बेटी का राजा ने, न ख्याल कुछ किया है बेटी का राजा ने। हाथों से अपने बोलहु कोड़ी पे लगाया, तुम दुनिया वालों देख लो सत धर्म की माया। महाराज मानधाता ने सारा खजाना लुटा दिया, सत्य वचन को निभाने के लिए पत्नी को भी मार दिया और अपने कुल के अंतिम चिराग को भी बुझा दिया अपने हाथों से। सत पर सब कुछ किया है कुर्बान, जिसके बल पर टिका है आसमान, जिसके बल पर। सत पर सब कुछ किया है कुर्बान, जिसके बल पर टिका है आसमान, जिसके बल पर।
जब ठीक हुआ कोड बोले गौरा से शंकर, खंबे दिखाए धर्म के कोड़ी तुम्हें बनकर। भोले बाबा कहने लगे पार्वती, ये सत्य धर्म के अदृश्य खंबे हमने जो तुम्हें दिखाए हैं, अब क्या इच्छा है? पार्वती मैया कहने लगी, भोले बाबा खंबे तो दिखा दिए, लेकिन मानधाता को तुमने बहुत दुखी कर दिया, पत्नी को भी मार दिया, बच्चे को भी मार दिया। अब ऐसा करो, अब एक और इच्छा नाथ पूरी तुम करो, दोनों को करो जिंदा, गोद खाली वो भरो। श्रोता बंधुओं, ये ख्याल, ये गीत किसके बल पर टिका है आसमान, प्रिय कैसेट वीडियोस की तरफ से आप तक आएगा, जिसके निर्माता हैं छत्रपाल सिंह, संयोजक अनुज कुमार और वीडियोग्राफी कर रहे हैं आलोक साक्य जी। हमारा साथ दे रहे हैं यशवीर मस्ताना, इंद्रजीत सावरिया और मैं संजेश कुमार शास्त्री। ये गीत आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 88 59 24 38 53। बाबू सत की